बस ठीक है, बोलिए। हेलो एवरीवन, जैसे कि अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी अगर प्रोग्राम को मैंने रन करना है तो उसके लिए मुझे चाहिए एक एडिटर, फाइन, एक कंपाइलर। तो इस क्लास के अंदर हम लर्न करेंगे कि जो मेरे पास डॉस बॉक्स है, डॉस बॉक्स को हम कैसे यूज़ करेंगे अपने सी प्रोग्राम लिखने के लिए और उन्हें कंपाइल करने के लिए और रन करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमने अपना जो कंपाइलर है वो इंस्टॉल कर दिया है, यू कैन सी हियर। सो डॉस बॉक्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। इसको हम टर्बो C++ कंपाइलर भी बोलते हैं एंड इसके अंदर ही हम सारे अपने प्रोग्राम लिखेंगे। तो सिंपली आपने करना क्या है, यू नीड टू डबल क्लिक ऑन दैट। जैसे आप डबल क्लिक करोगे यू विल सी कि डॉस बॉक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, जैसे डॉस बॉक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा यू विल सी दिस इज द एडिटर। ये ब्लू स्क्रीन जो है ये आपका एडिटर है। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उसको रन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस है, फाइल है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट है, ऑप्शन है, विंडोज एंड हेल्प। ये बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास है। ये सभी ऑप्शन मुझे मेरे प्रोग्राम को बनाने में, मेरे प्रोजेक्ट को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे दैट विल बी कंपाइल, रन एंड फाइल मेन्यू। तो ये जो तीन मेन्यू है इनको हम सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल मेन्यू की। तो यू कैन सी इट इज़ रेड इन कलर। तो सिंपली आपने Alt F दबाना है। जैसे आप Alt F दबाओगे तो फाइल वाला मेन्यू जो है आपका ओपन हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर नंबर ऑफ ऑप्शंस। न्यू है नया प्रोग्राम बनाने के लिए, ओपन है किसी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, सेव है एंड सेव एज है किसी प्रोग्राम को सेव करने के लिए। फाइन, देन वी हैव चेंज डायरेक्टरी, अगर डायरेक्टरी मैंने चेंज करनी है उसके लिए है, प्रिंट है, डॉस शेल है एंड क्विट। अगर आपने इस आईडीई को, ये जो डॉस बॉक्स है इसको हम आईडीई बोलेंगे, तो अगर इसको क्विट करना है तो यू कैन प्रेस क्विट हियर। क्विट करते ही आप इस प्रोग्राम से आप बाहर चले जाओगे। उसके बाद आता है मेरे पास आई विल टॉक अबाउट कंपाइल। अब कंपाइल करने के लिए यू कैन सी हियर द शॉर्ट की इज Alt+ F9। तो जैसे आप Alt+ F9 प्रेस करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के बीच में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कोई एरर आएगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फाइन, इसके अलावा और ऑप्शंस है, मेक है, लिंक है, लिंक इज फॉर लिंकर, बिल्ड ऑल अगर आपने मल्टीपल प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन। इसके बाद आते हैं हम रन के ऊपर। अब ये जो रन है मेरे पास, रन, यू कैन सी अभी तक हमने प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल किया है। कंपाइल के बाद हमने इसको रन करना होता है और कहने का मतलब ये है कि उसे एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम या तो यहाँ पे डायरेक्टली माउस से क्लिक कर दें या मेरे पास की है Ctrl+ F9। तो आपने कीबोर्ड से Ctrl+ F9 को प्रेस कर देना है तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल राइट ए वेरी सिंपल सी प्रोग्राम, then we will see how it is compiled and we will also see how it is executed। ये कैसे रन होएगा वो भी हम लर्न करेंगे। so let's start। तो कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आपने जाना है फाइल मेनू में, Alt F, न्यू पे एंटर करेंगे, कर दिया। फाइन, तो यू कैन सी हियर noname.cpp है, तो अभी हमने कोई नाम नहीं दिया तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे। हम इसको करेंगे सेव एज। फाइन, तो हम सपोज इसका नाम देते हैं फर्स्ट .c। फाइन, ये मैंने नाम दे दिया। अब यू कैन सी तो कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो .c से मेरा सेव होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो .c से वो मेरे पास जो है वो सेव होना चाहिए। कोई भी मेरा सी प्रोग्राम है वो फर्स्ट .c एक्सटेंशन से मेरे को सेव करना है। सेव करने के बाद वी विल स्टार्ट राइटिंग अवर कोड। सो लेट्स राइट ए प्रोग्राम एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो यूजुअली
जो हम लिखेंगे हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोग्राम हमें कैसे लिखना होता है, बट अभी क्योंकि ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है एंड वी आर जस्ट लर्निंग दैट हाउ टू यूज दी IDE और द कंपाइलर, तो हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और बिल्कुल ही बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको बाद उसको रन करके देखेंगे, देन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने आगे वाले फ्यूचर वाले जो प्रोग्राम है वो कैसे लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने एक प्रोग्राम लिखा है सिंपल सा, तो इस प्रोग्राम में हमने जो लिखा है उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर एक बार समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन है हैश इंक्लूड stdio.h। तो हमें कोई भी सी का प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी हेडर फाइल्स की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो stdio.h है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो ये हमें हर प्रोग्राम के अंदर ही ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड होती है, तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। दूसरी फाइल हमने ऐड करी है दैट इज conio.h। इट इज कॉल्ड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच का मतलब है कि ये हेडर फाइल है, फाइन। उसके बाद आता है void main। मेन इज ए फंक्शन और ये हमारे किसी प्रोग्राम का फर्स्ट फंक्शन होता है और यहीं से हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है, फाइन। ओके, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं int। ये जो int है इट स्टैंड फॉर इंटीजर। a b c तीन हमने वेरिएबल ले लिए हैं। फिर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, इनके अंदर कुछ वैल्यू डालती है। देन c इज इक्वल टू a प्लस b, हमने एडिशन किया है, c के अंदर a और b का एडिशन चला जाएगा। फिर एक कमांड लिखी है यहाँ पे, एक्चुअली इट इज अ फंक्शन printf the sum is। अब ये जो हमने लिखा है printf, ये u का u इसे स्क्रीन के ऊपर लिख देगा, फाइन। जो भी हम मैसेज printf के अंदर लिखते हैं वो हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो शो करता है। तो ये मैसेज इज the sum is, तो जो ये हमें u का u दिखाई देगा। नेक्स्ट एक बार और हमने printf यूज किया है %d, c। अब ये क्या करेगा, c के अंदर जो वैल्यू है, जो वेरिएबल था c यहाँ पे, इसके अंदर जो सम आया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेगा। देन लास्ट इट इज गेट। गेट इज बेसिकली एक कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन। यहाँ पे हम इसको यूज किया है सो दैट हमें जो अपनी आउटपुट स्क्रीन है वो थोड़ी देर के लिए दिखाई दे, फाइन। जैसे आप कोई की प्रेस करोगे तो उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा एंड वी विल कम बैक टू दिस ब्लू स्क्रीन अगेन। तो बेसिकली गेट का यहाँ पे कोई खास पर्पस नहीं है, फाइन, बट इट इज ए कैरेक्टर इनपुट फंक्शन। किसी कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम गेट का यूज करते हैं, इसी के लिए हमने conio.h को यूज किया है, फाइन। तो conio.h के अंदर ही इस फंक्शन की डेफिनेशन है। अब जो printf है आपका, उसकी जो डेफिनेशन है वो आपकी stdio.h के अंदर है, फाइन। अभी मैंने प्रोग्राम लिख लिया, अब मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। सेव, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ जाए तो आपको दोबारा ये टाइप नहीं करना पड़ेगा। सेव कर दिया, देन वी विल गो टू द कंपाइल। कंपाइल पे गए, एंटर प्रेस किया, सो यू कैन सी हियर कि लाइंस कंपाइल्ड 465, बट एक्चुअल में अगर आप प्रोग्राम देखोगे अपना तो यहाँ पे हमने सिर्फ 5-10 लाइनें ही लिखी है, बट यहाँ पे आ गया 465, क्योंकि इसने जो इन फाइल के अंदर जो लाइन लिखी है उनको भी काउंट किया है, तो इसलिए बन गई है 465। नेक्स्ट इज वार्निंग्स। तो वार्निंग्स भी मेरे पास 0 है और एरर जो है वो एरर भी मेरे पास 0 है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, फाइन। और एरर में और वार्निंग में क्या डिफरेंस होता है, जो वार्निंग है वो ऑप्शनल है, आप इसको हटाना चाहो तो हटाओ, नहीं हटाना चाहोगे तो प्रोग्राम आपका रन हो जाता है, जबकि एरर को आपको हर हाल के अंदर रिमूव करना ही पड़ेगा, फाइन। ओके, अब मैंने कंपाइल कर लिया, नाउ वी विल सी हाउ टू रन इट।
उसके लिए आपने रन मेन्यू में जाना है एंड हियर यू नीड टू प्रेस एंटर। तो जैसे आप प्रेस करोगे यू विल सी दिस आउटपुट लाइन, द सम इज 30, द सम इज 30, तो सम आ गया है आपका 30। दिस इज द आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम। ये आपका एडिशन का प्रोग्राम था। बट अगर आप देखोगे इसको तो यू कैन सी हियर कि बहुत सारी जो लाइनें हैं वो फालतू है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। सो लेट्स सी हाउ टू चेंज इट। जैसे हमने प्रेस किया इसको, हम वापस आ गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन लगा देते हैं टू क्लियर द स्क्रीन, टू क्लियर द स्क्रीन हियर। द फंक्शन नेम इज CLR और इसको हम रन करेंगे। इस टाइम में इसको कंपाइल नहीं करूंगा, मैं सीधा ही रन करूंगा यूजिंग कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 करके मैं इसको रन कर देता हूं। सो यू विल सी कि अब सब कुछ यहां से हट गया है एंड आई विल बी एबल टू सी ओनली द आउटपुट। द आउटपुट इज द सम इज 30, फाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट प्रोग्राम एंड वी कैन रन देम। तो जैसे आपको की प्रेस करोगे तो यू विल कम बैक टू दिस स्क्रीन। अब मैंने अपना प्रोग्राम बनाना था, मैंने बना लिया, उसको सेव भी कर लिया, उसको रन भी कर लिया। नाउ टुडे जॉब इज डन, सो आई विल लाइक टू एग्जिट। मैंने एग्जिट करना है तो आपने ऑल टैब प्रेस करना है एंड यू नीड टू प्रेस ऑन क्विट। जैसे आप क्विट प्रेस करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने प्रोग्राम अपना सेव करना है नहीं करना है, तो आपकी मर्जी है। नाउ हियर आई विल टाइप एग्जिट, आई विल टाइप एग्जिट हियर। तो जैसे आप एग्जिट प्रेस करोगे सो व्हाट विल हैपन, यू विल कम बैक टू द विंडोज। जहां पे हमने शुरू किया था वहीं पे आप जो है वापस आ जाओगे। तो इसी तरह से हमने बहुत सारे प्रोग्राम में अपने वो डॉस बॉक्स के अंदर लिखने हैं। एंड आफ्टर डॉस बॉक्स वी हैव सम अदर आईडीज लाइक एक्लिप्स है, नेटबीन्स है, कोड ब्लॉक्स है। हम कोड ब्लॉक के अंदर भी अपने प्रोग्राम लिखेंगे बिकॉज दे आर 32-बिट कंपाइलर्स। और ये जो डॉस बॉक्स है आपका, इट इज जस्ट ए 16-बिट कंपाइलर। तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हाई एंड ग्राफिक्स को हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। सिंपल ग्राफिक का जो रेजोल्यूशन है वही हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो हम कोड ब्लॉक भी हम लर्न करेंगे फॉर कंपाइलिंग एंड रनिंग सी प्रोग्राम। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।